हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल आरके स्टडी पॉइंट। इस चैनल के माध्यम से आपको पता है कि मैं डेली एक वीडियो फिजिक्स का आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्लास 10 का मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो पे, इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे और इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना। इससे पहले वाले जो क्लासेस हमारे हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट शायद फोर्थ या थर्ड लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर होगा, है ना। तो आप जाइए 3 लेक्चर को देखिए बढ़िया से, जिससे कि आपको अच्छे से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। तो अब इस वाले लेक्चर में जो है दोस्तों, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले मैं एक बात और आपको बता देना चाहूँ कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू नो, बताओ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट 2 मिनट के हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट ना, है ना। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स क्या? रेस्ट, स्टेशनरी बॉडी नहीं। स्टेशनरी बॉडी इट मीन्स क्या कि रुका हुआ, जिसमें मूवमेंट नहीं हो, नहीं वैसे बॉडी जिसमें कि क्या हो, मूवमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है दोस्त, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस चैप्टर में जो भी हम लोग बातें करेंगे वह किसके रिगार्डिंग, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करेक्ट ना। तो चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? जिसमें मोशन, है ना, जिसमें क्या हो, मोशन हो, तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, करेक्ट। तो चलिए देखिए, वो सिर्फ आपके थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि हम लोग कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे दोस्त, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सा क्वांटिटी है। आपने 2 तरह की क्वांटिटी पढ़े होंगे, स्केलर और वेक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है? बोलो, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा क्वांटिटी है? चलो पढ़ो आगे, फिर इसका तुम लोग जवाब देना, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा क्वांटिटी है, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहली नंबर बात, इस चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्त, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जैसे सुनो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, एज वी अर्लियर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, नहीं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्जेस, सेकेंड वन इज निगेटिव चार्जेस। तो मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, नहीं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यदि क्या डालते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डालेंगे, तो वह वहां पे क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसके कारण? ड्यू टू विच अनदर चार्जेज। नहीं, हमने क्या पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 2 तरह के चार्जेस क्या होंगे, उपलब्ध होगा। नहीं, या तो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, करेक्ट ना। लेकिन जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज डालेंगे कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब वह एक क्या करेगा, फोर्स अनुभव करेगा। नहीं, किसके कारण? वह एक अनदर जो चार्जेज वहां पे उपलब्ध है, उस कारण से एक क्या करेगा, वह फोर्स अनुभव करेगा। तो हम यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं दोस्त। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें मान लो ये पॉइंट है ए, नहीं, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करेक्ट ना। आपको क्या निकालना है, बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाने में, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। कौन से पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड में उपलब्ध पॉजिटिव चार्जेस को लाने में
किया गया कार्य ही तुम्हारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नहीं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कहाँ से, इन्फिनिटी से किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, जो ई पॉइंट कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसमें लाने में किया गया जो कार्य होता है, वर्क डन होता है, वह क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। चलो लिखो, लिखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, correct। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाया गया है, इन्फिनिटी से, कहाँ पे, एक पॉइंट पे। ये पॉइंट कहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको लाने में कोई ना कोई काम होगा। क्यों होगा काम, क्योंकि अनदर चार्जेज भी तो है यहाँ पे। तो जब हम जानते हैं कि सर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्जेज को रखेंगे तो वो अपने आप क्या अनुभव करेगा, एक एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स अनुभव करेगा, तो वो फोर्स तो लगाएगा। वहाँ से लाने में नहीं, तो वही वो जो फोर्स लाने में जो किया गया क्या होगा, वर्क डन होगा। उसी वर्क डन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों, इट इज डिनोटेड बाई बोलो कैपिटल बी, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझिए। अब चलिए एक बात बताइए हमको, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा, सर्किट में। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे होगा, विभवांतर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, देखो इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, विद्युत विभव, और इसको क्या कहते हैं दोस्त, विभवांतर, करेक्ट ना, ठीक है भाई। इसको क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर, और इसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, बताओ आप हमको बताइए। फ्लो ऑफ वाटर कैसे होता है बताओ, हायर से लोअर या लोअर टू हायर। पानी कितने से बहेगा, दे बोलो ना, पानी कितने से बहेगा, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, हायर टू लोअर। सिमिलरली हमारा करंट जो फ्लो होगा वह किधर से किधर की ओर होगा। मान लो ए से बी अगर हमारा करंट जा रहा है, आई करंट अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट बी, करेक्ट ना। पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, समझ रहे ना, बोलो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो समझो ये जो दो पोटेंशियल है VA और VB, यहाँ पे VA और VB नहीं, और इस दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है इतना सा सिर्फ आपको कि पोटेंशियल ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point A is greater than the potential at B, then current begins to flow from A to B, correct ना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो नहीं। in which conditions current is flowing from A to B, when potential at A is greater than the potential at B, then current begins to flow from A to B, correct ना। if VB is greater than VA, then what will happen? Current is not flow. Current flow, but the direction of current will be reverse. नहीं, it means current flows from B to A. बोलो,
current flows from B to A. If VA equal to VB, then what will happen? Current doesn't flow. Current doesn't flow. नहीं, current doesn't flow. करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा. इसका मतलब क्या निकला कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट का क्या होगा? फ्लो होगा. अदरवाइज करंट का फ्लो होगा क्या? नहीं होगा. नहीं. तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट लिखिए. आप लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस, लिखिए जल्दी फटाफट. पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिखिए. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points in an electric circuit, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the other point. इसका मतलब क्या हुआ बताइए. एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to the other point. इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम देखें क्या कि एक पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य था, कहां से लाते थे हम लोग? इन्फिनिटी से. लेकिन यहां पे जो चार्ज को हम ला रहे हैं कहां से कहां? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम चार्ज को ला रहे हैं, नहीं तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बोलो. देखिए समझिए यहां, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हम कह रहे हैं कि दो पॉइंट है मान लो. नहीं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. इलेक्ट्रिक सर्किट कहाँ रहेगा? करंट कहाँ फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट में. जहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वहीं पे क्या होगा? पोटेंशियल. जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट अगर फ्लो होगा, मान लो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है भाई. देखो यहाँ मान लो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है. मान लो क्या है ये? इलेक्ट्रिक सर्किट है. यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई. नहीं, ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा R1 और ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा क्या? I2. और ये तुम्हारा क्या है? सोर्स. नहीं, यहाँ से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. आई करंट फ्लो हो रहा है. तो एक बात बताओ हमको, करंट जो फ्लो हो रहा है इसका मतलब है यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल से क्या है? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा. यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा. रिमेनिंग वोल्टेज कहाँ पे पहुंचेगा? करेक्ट ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ. मतलब यहाँ का वोल्टेज हाइयर होगा, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? लोअर. करेक्ट. तो इस दोनों के बीच में क्या हुआ? पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? बोलो. तो हम यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं दोस्त कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है? दो एंड पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं. दोनों पॉइंट के बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई, बोलो, वर्क डन बाई चार्ज. नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई. ठीक है. चार्ज ये कौन सा चार्ज होगा बताओ? मूविंग चार्जेज. नहीं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्स भी लिख सकते हैं आप. नहीं, जो मूव्स हुआ चार्जेज उसी का क्वांटिटी तो होगा. नहीं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्स लिख लो. क्वांटिटी ऑफ, पूरे लिखो, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्स. अब पीडी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी और इसका दोनों का सेम होता है. ठीक है, वोल्ट. अब देखिए यहां से समझिएगा. तो वर्क डन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से. चार्ज को Q से. तो V इक्वल टू WQ. ये तुम्हारा क्या निकल गया? फॉर्मूला. ये तुम्हारा क्या निकला?
फार्मूला, जिससे कि हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट। अब सुनो, यहाँ ध्यान दो, अब हमको एसआई यूनिट निकालना है, ठीक है। हम आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, देखिए, तो W/Q, ठीक है। अब सुनो, V इक्वल टू वर्क डन, वर्क को हम लोग किस में मापते हैं, जूल, कैसे मापते हैं, जूल, और Q को, चार्ज को, कूलम्ब, पढ़े नहीं, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल पर कूलम्ब। तो इसी को लिखते हैं हम लोग 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, सॉरी पर कूलम्ब। नहीं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, V बराबर J से, करेक्ट, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ, तो ये तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V इक्वल टू क्या हो गया, W/Q। वर्क डन को हम लोग किस में मापते हैं, जूल में, और कूलम्ब जूल पर कूलम्ब। करेक्ट, लिखो जल्दी लिखो फटाफट, चलो ठीक है, ये तो आप समझ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखे दोस्तों कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर। ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब सुनो, वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे अरेंज रहता है बताओ। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा। किस चीज को मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। इसी को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। करेक्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ हमको, वोल्टेज का ही क्या है, अदर नेम है तुम्हारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सुनो, वोल्ट मीटर का अरेंजमेंट जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो होता है पैरेलल। कैसा होता है, पैरेलल। हमेशा ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, तो सीरीज या पैरेलल, पैरेलल। नहीं, कौन सा, सीरीज या पैरेलल, तो पैरेलल। किस तरह से, देखो मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है दोस्तों, मान लो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, और ये क्या है हमारा, वोल्ट मीटर। ये क्या है हमारा, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर है ये। तो वोल्ट मीटर कैसा जुड़ा हुआ, देखो आप, मान लो ये A है और ये B है, ठीक है। मान लो, चलो इसको हटा दो, थोड़ा साइन कॉम्बिनेशन इस पर, ठीक है। तब बताओ, ये AB के क्रॉस क्या नापेगा, वोल्टेज को मापेगा। कौन, ये वोल्ट मीटर। और ये जो वोल्ट मीटर है, ये तुम्हारा कैसा संयोजन है इसका, कैसे जुड़ा हुआ है, ये पैरेलली जुड़ा हुआ है। नहीं, और ये क्या करेगा, AB के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को निकालेगा, है ना। और ये क्या है तुम्हारा, पैरेलली जुड़ा हुआ। हमेशा ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जुड़ा रहता है, पैरेलली कॉम्बिनेशन में रहता है। अच्छा, एक बात और है, सुनो, मान लो करंट अगर फ्लो होगा, करंट अगर फ्लो होगा, तो करंट यदि सारा करंट अगर इसके इधर से अगर गुजर जाए, इधर से कोई करंट नहीं आएगा, तो क्या इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि हम जानते हैं सर कि भी जो निकलता है वह IR से निकलेगा। ये कैसे आया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझिए आप, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो I और R का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। I क्या है हमारा, करंट है, R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस तो है लेकिन करंट तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो इन दिस केस हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का कैसा रेजिस्टेंस रखना होगा, हाई रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस रहा तो करंट इधर से फ्लो होगा, नहीं होगा। अगर ये हाई रेजिस्टेंस रहा तो करंट, अच्छा चलो देखो, इस चीज़ों को हम बताएंगे कब, आपको ओम्स लॉ में, ठीक है। वहां पे आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस होता भी क्या है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पता है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलो इतना ही समझो कि वोल्ट मीटर का कैसा संयोजन होता है तुम्हारा, पैरेलली। अभी मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा उतना अच्छा से, ठीक है। चलो, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग करें क्या, लिखो न्यूमेरिकल करो, लिखो हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, in moving a charge of, how much work is done in moving a charge of 2 coulombs
फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 118 volts to a point at 128 volts 128 volts। चलिए बनाइए। सबसे पहले न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का तरीका होता है गिवन। क्या लिखना? न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है बताओ? गिवन लिखना। गिवन तुम्हारा क्या क्या है? क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। 2 कूलम्स चार्ज है ना, तो तुम्हारा Q कितना हुआ? 2 कूलम। Q कितना हुआ तुम्हारा? 2 कूलम। पोटेंशियल एट A कितना है? 118 वोल्ट। मान लो एक पॉइंट है A। पोटेंशियल एट B कितना है? 128 वोल्ट। निकालना क्या है तुमको? वर्क डन। यही निकालना है ना। क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों कि सर दिया हुआ है 2 कूलम चार्ज को, एक पॉइंट है 118 वोल्ट पे और एक पॉइंट है कितने वोल्ट पे? 128 वोल्ट पे। तो इसको लाने में किया गया कार्य कितना होगा? करेक्ट। तो आपको निकालना है वर्क डन। आप जानते हो सिंस वी नो दैट, यू नो ना, यस और नॉट? V इक्वल टू क्या? W बाई Q। यही जानते हो क्या? तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू, निकालना क्या है तुमको? वर्क डन। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? देखो यहाँ W इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा? V इंटू Q। करेक्ट ना? तो अब मुझे बताओ, दिख रहा है क्या इधर बोर्ड पे? देखो आप समझो। W इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू Q। तो तुमको देखिए क्या निकालना है यहाँ पे? ये V कौन सा है? ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। कैसे निकालिएगा? VB माइनस V है, क्योंकि आप B पॉइंट से ला रहा है किस पॉइंट पे? नहीं, तो VB माइनस V निकालिएगा तो कितना निकलेगा? 128 माइनस 118 वोल्ट कितना निकल जाएगा बताइए जल्दी? 10 वोल्ट। तो आप आसानी से W इक्वल टू क्या है? V इंटू Q। तो V की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 10 और Q की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। तो ये कितना हो गया? W इक्वल टू कितना हो गया बोलो जल्दी? 20। और ये वोल्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम। नहीं तो क्या हो गया? 20 वोल्ट कूलम। तो वर्क डन 20 जूल। इसको आप शॉर्ट में 20। करेक्ट। यही आपका क्या है? आंसर है 20 जूल्स। क्लियर हुआ या नहीं बोलो? लिखो फटाफट इसको। समझ में आ रहा है आपको? बोलो भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? बोलो। न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिख लिए। चलो एक क्वेश्चन और लिखो एक क्वेश्चन और। हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, क्या लिखे आप? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू एच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। करेक्ट। ये आपका रहेगा HW, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? करके आएंगे। समझ में आ रही बात को? ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा इस वीडियो में दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या पढ़े हम लोग बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किए, एक आपको क्या दिया हमने? सैम्पल प्रॉब्लम, जो कि आप क्या करके आओगे? उसको बना के आओगे
ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर उसमें कमेंट करो, आप पूछो हमसे क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के वीडियो में रखें क्या इतना, बोलो जल्दी। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, इस चीज़ों को क्लास में मिस नहीं कीजिएगा आप। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब फटाफट हमारा सिलेबस ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। और चलो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय।